स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हेल्प इट यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी कुछ ऐसे सवाल जो कि अगर आप बता सकते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपकी तैयारी सही रास्ते पे है। तो कुछ सवाल हम डेली ऐसे ही सवाल लेते आ रहे हैं जो सवाल आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इस सवाल के जवाब आपको हमेशा ही पता होने चाहिए। तो देखते रहिए हेल्प इट यूट्यूब चैनल पे। पहला सवाल है, बिहार के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न सम्मान मिला है? बिहार एसएससी जो कि आने वाला है, अभी उसका करेक्शन विंडो खुला है, ठीक है? तो जिसको भी करेक्शन कराना हो वो अपने नाम वगैरह में करेक्शन करा सकते हैं। बाकी उसमें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि कौन से पूर्व मुख्यमंत्री जो कि बिहार के हैं उनको भारत रत्न सम्मान मिला है? और इसका जवाब है कर्पूरी ठाकुर। तो श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी20 इस बार भारत में हुआ था। भारत के नेतृत्व में जी20 समारोह यहाँ पे हुआ था और इसकी स्थापना इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 1999 सन 1999 में हुई थी। ठीक है, याद रहेगा? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। भारत में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो जो सम्मेलन था इसका थीम क्या था? थीम हर बार आपसे पूछ सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको जानना कि भारत में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इस बार का जो थीम था वो था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। जो हमारा मोटो है, जो हमारा उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम का, यानी कि पूरा संसार है वो एक परिवार है। तो उसी मोटो को ये प्रदर्शित करता है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और इसे हमेशा याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जी20 का सदस्य नहीं है? तो जैसा कि आप सभी को पता है जी20 में टोटल 20 सदस्य हैं और इस बार अफ्रीकन यूनियन भी जी20 का सदस्य बना है भारत की मदद से। तो आप इसमें से बताएं कि इसमें से कौन सा देश जो है वो जी20 का सदस्य नहीं है? और इसका इसका आंसर है सिंगापुर। ठीक है, और ये देख लीजिए, ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट आपको मैंने दे दी है। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया, एक मिनट, ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, ठीक है, इंडिया, इंडिया भी है, चाइना भी है, फिर आपका फ्रांस, इंडोनेशिया, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रसिया, अरबिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका अलग देश है और अफ्रीकन यूनियन अलग देश है। साउथ अफ्रीका सिर्फ एक देश है, तो इससे कंफ्यूज मत करिएगा। तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, और दो रीजनल बॉडी, यूरोपियन यूनियन जिसमें यूरोप के जो देश आते हैं, और अफ्रीकन यूनियन जिसमें कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, महादेश, अफ्रीका महादेश के आते हैं इसमें। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अभी तक की जी20 के कितने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है ना? तो जी20, ये गलती से यहाँ पे की 20 आ गया है, ये जी20 है, जी20, ठीक है। तो कितना सम्मेलन अभी तक हो चुका है? और इसका जवाब है 18। तो ये याद रखिएगा, 18 सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। इस बार का जो सम्मेलन था वो भारत में आयोजित हुआ था। उस धनुष का नाम बताइए जिसे श्री राम ने सीता के स्वयंवर में तोड़ा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और राम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ सकते हैं परीक्षा में, और ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो उस धनुष का नाम बताइए जिसे श्री राम ने सीता के स्वयंवर में तोड़ा था, और ये था पिनाक धनुष। ठीक है, पिनाक धनुष को ही, जो पिनाक धनुष था वो भगवान शिव का धनुष था, और उसे श्री राम ने तोड़ करके स्वयंवर में और सीता माता से शादी की थी। ठीक है, तो हेल्पेड यूट्यूब चैनल पे ऐसे वीडियो आपको आते रहेंगे हमेशा।
इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगला सवाल देखते हैं, भावार्थ रामायण पुस्तक किसने लिखी थी? भावार्थ रामायण पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा एकनाथ। ठीक है, एकनाथ ने इन्हें लिखा था। अगला सवाल देखिए, 1950 यानी भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र दिवस परेड, उसमें किस देश से मुख्य अतिथि आए थे? ठीक है, तो किस देश से मुख्य अतिथि आए थे? ये हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि गणतंत्र दिवस परेड में कौन मुख्य अतिथि बन के आते हैं, और इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे पहला गणतंत्र दिवस परेड था, उसमें कौन आया था? और इसका जवाब है राष्ट्रपति सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, सुकर्णो। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? तो ऐसे सवाल आपको जानना ज़रूरी है जो कि भारत में पहला, विश्व में पहला, सर्वाधिक ऊँचा, सर्वाधिक लंबा, सर्वाधिक ऐसे बड़ा, ऐसे सवाल हमेशा पूछ सकता है। बिहार एसएससी या छोटे-मोटे प्रतियोगिता परीक्षा में तो पूछ ही सकता है। तो भारत का पहला नगर निगम कौन था? और इसका जवाब है मद्रास। मद्रास म्युनिसिपैलिटी नगर निगम भारत में सबसे पहले बना था। अगला सवाल देखते हैं, तालिबान के संस्थापक कौन थे? बहुत ही ज़रूरी सवाल है, तालिबान के संस्थापक कौन थे? जो सबसे पहले तालिबान जो बना था, वो एक पार्टी के रूप में बना था, और इसके संस्थापक थे हैबतुल्ला अखुंदजादा। देख सकते हैं, हैबतुल्ला अखुंदजादा। याद रखिएगा इस सवाल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो देखिए, एक दूतावास जो है अफ़गानिस्तान ने अपना दूतावास बंद कर दिया है। तो अगर आपसे सवाल पूछे परीक्षा में कि किस देश ने अभी हाल ही में भारत में अपना जो दूतावास है, जो अपना एम्बेसी है, उसे बंद कर दिया है, तो इसका उत्तर होगा अफ़गानिस्तान। और वहीं अगर ये सवाल आया कि किस देश में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुल रहा है, तो इसका उत्तर है ऑकलैंड। ऑकलैंड देश जो है, यहाँ भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो हेल्पेड यूट्यूब चैनल पे ऐसे-ऐसे सवाल जो हैं डिस्कस किए जाएँगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डेली 10 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल जो होते हैं आते हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसे छाँट करके और आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा संभावना है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आने की। किस शहर को भारत की पहली एआई सिटी के रूप में, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो एआई भी अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। अभी एआई का जो सम्मेलन था, वो कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, है ना? और एआई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए और नॉलेज चाहिए। तो किस शहर को भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? और इसका उत्तर है लखनऊ। जी हाँ, तो लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसे भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किस स्टील्थ है ये, ठीक है, स्टील्थ, अंग्रेजी में इसे लिखेंगे STEALTH, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को हाल ही में भारतीय नौसेना में, यानी जो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल जो होगी उसको ये विध्वंस कर दे, ऐसा ये जहाज है जो कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, और इसका नाम एक राज्य की राजधानी भी है। तो ये भारत में पहली बार है ऐसा कि नॉर्थ ईस्ट से एक राज्य है, उसी की राजधानी के नाम पे इसका नाम रखा गया, इस जहाज का, इस पोत का। तो बताइए इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इम्फाल। आईएनएस इम्फाल जो है, जो कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नाम पे इसका नाम रखा गया है, आईएनएस इम्फाल। ठीक है, तो इसे अभी शामिल किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्फाल याद रखिएगा, मणिपुर से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये और कोई राज्य नहीं है, हमारा
अपना राज्य बिहार। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 4.56 किलोमीटर के लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिएगा, आगे भी वीडियो जो अपलोड होती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वनडे इंटरनेशनल टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली, और इन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया इस मामले में। तो अब ये पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली, जिनके सबसे ज्यादा रन है टेस्ट चैंपियनशिप में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब जो जीती हैं, उनका नाम है अनमोल करप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में जो पुरुष एकल का खिताब है, वो किसने जीता है? तो ये भी आप याद रखेंगे, चिराग सेन। ठीक है, चिराग सेन जो हैं, इनने बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ओपीईसी, ये क्या होता है? ओ से ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक कंट्रीज। ठीक है, तो जो तेल का निर्यात, कच्चे तेल का निर्यात करती हैं, पेट्रोलियम का निर्यात करती हैं, उनका एक जो संगठन है ओपीईसी ओपेक, इससे हटने का अभी कौन सा देश है जो कि इससे हटने का फैसला लिया है? तो इसका उत्तर है अंगोला। अंगोला देश जो है वो अब ओपीईसी का सदस्य नहीं रहेगा। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा, अंतर जिला यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया है? तो इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश की ही जीडीपी सबसे आगे है अभी, सबसे ज़्यादा तेजी आई है उत्तर प्रदेश की जीडीपी में। विश्व बैंक ने हाल ही में यूक्रेन को कितने डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो विश्व बैंक ने हाल ही में यूक्रेन को 1.34 अरब यूएस डॉलर की सहायता प्रदान की है। तो यूक्रेन जिस पे अमेरिका ने बहुत पर रसिया ने जो हमला कर दिया था यूक्रेन पर, तो इस वजह से विश्व बैंक ने यूक्रेन को 1.34 अरब की सहायता प्रदान की है। आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गणित दिवस किसके लिए मनाया जाता है? सबसे पहली बात तो कि किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस? तो भारत के गणितज्ञ एस रामानुजन, जो कि तमिलनाडु से थे, तो भारत के जो गणितज्ञ थे एस रामानुजम, उन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसका उत्तर है 22 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को ही राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस भारतीय महिला गोलकीपर ने लगातार तीसरी बार FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो FIH महिला गोलकीपर हॉकी से संबंधित अवार्ड है, और ये जो भारतीय महिला गोलकीपर हैं, इन्होंने लगातार तीसरी बार इस पुरस्कार को जीता है। तो इनका नाम आप याद रखिए, इनका नाम है सविता। ठीक है, अगला सवाल है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो भारतीय नेशनल टीम के जो क्रिकेटर हैं, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी को ही यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी इस वीडियो में इतने ही सवाल हैं। आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से कितने सवाल का उत्तर आपको पता था और कितने सवाल का उत्तर आपको नहीं पता था, और भविष्य में आप कैसी वीडियो देखना चाहेंगे। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।